हम बुरादा में रुके हुए। ये रियाद से 400 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप नज़ारों का लुत्फ उठाइए। क्योंकि एक बार आप किसी भी अरब के घर में पहुंच जाते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भूख लगी होगी, है ना? पूरे दिन एयरपोर्ट पे इंतजार जो किया है। कोई बात नहीं। कब से बक बक किया जा रहा है? गाड़ी चला ना। गाड़ी चलाते समय सामने देखते हैं, लेफ्ट साइड ले। इसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तभी लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। इसने मुझे पिछले 10 सालों से अपनी छड़ी की नोक पर रखा हुआ है और मुझे तकलीफ देता रहता है। ये मुझे अपनी छड़ी चुभो करके मुझे दिशा बताता है। बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर चुभोएगा, दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर चुभोएगा। सीधे जाने के लिए सर पर मारता है, जबकि मैं हर रास्ते को जानता हूँ। लेकिन ये बूढ़ा हमेशा अपनी होशियारी ही दिखाता रहता है। सीधे सीधे। अरे मुझे पता है, आप बेफिक्र होकर बैठिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? मैं उसे आपकी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा था। इस शख्स का नाम खालिद अहमद बिन सैद मोहम्मद है। इसका बेटा ही हमारा स्पॉन्सर है, नवाब अहमद बिन खालिद मोहम्मद। फिर इनकी पत्नी, स्पॉन्सर्स की पत्नी और सबके बच्चे। और बताऊं, उन सब की आदतें बहुत ही अच्छी हैं। जब वहां आप पहुंचेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। अब बस कर, ये वहाँ जाकर खुद सीख जाएगी सब, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इनके कहने का मतलब है जब आप वहां पहुंचेंगी तो आप सब कुछ सीख जाएंगी। जल्दी चला पागल, जल्दी चल चल। मेरी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मैडम। मुझे इस बुड्ढे को मारने का मन करता है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी सऊदी की जेल में गुजरे। यही घर है उनका। आइए, बाहर आइए। आ जाओ आ जाओ। यही हमारे स्पॉन्सर है। सर, ये है नई हाउसमेड। अपनी आईडी दो मुझे। योर पासपोर्ट। इन्हें अपना पासपोर्ट दे दो। हाँ। अंदर आ जाओ। घर में सीधे अंदर जाना और फिर बाएं मुड़ जाना। जाइए। सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? वालेकुम अस्सलाम। बहुत उम्दा चल रहा है, खुदा की मेहरबानी है। शर्मा क्यों रही हो? अंदर आ जाओ। हाँ? अरे आओ ना। समीरा, ये है तुम्हारी नई हाउसमेड। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम क्या है तुम्हारा? योर नेम। अश्वथी। इसका नाम असुथी है। फातिमा, हमारे पास पहले से ही एक रसोइया है, बाकी सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। फातिमा, ये नई हाउसमेड भारत से आई है, हमारी नई हाउसमेड है, इसे सारा काम अच्छे से सिखाओ। इसका कमरा दिखा दो और इसे कपड़े बदलने के लिए कहो। आ जाओ, ये आपका कमरा है।
साड़ी ये आप पर अच्छी लगेगी। मैंने हिंदी फिल्मों में ये देखा है। ड्रेस बदल लो, यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती। चेंज साड़ी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया चलिया। क्या बात है, आप तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब तो आप बिल्कुल नमाजी लग रही हैं। अश्वथी बहुत खूबसूरत है, हर ड्रेस में अच्छी लगती है। फातिमा ने जो कहा आप समझ गई क्या? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं समझी। फिक्र मत करिए, सब समझ जाएंगी। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। अश्वथी, स्पॉन्सर की वाइफ आपको बुला रही है। आपका पहला दिन है, संभाल के। सपना की रानी कब आएगी तू, चलिया। अश्वथी, अश्वथी, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। रो मत, ठीक है, रो मत। रोते नहीं, हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी अंदर आ। बच्चे का ख्याल रखो, यहाँ गंदगी फैली हुई है। पहले इसे साफ करो, फिर फर्श को साफ करो। Take him and wash, then clean the floor. Understand? मैं इसमें दवाई लगा देती हूँ। कल तक सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? क्या? पेन? अब थोड़ा ठीक है। परिवार में कौन है? हाँ? हाउस, योर फैमिली। माई हाउस, केरला। हाउस। ओह, फैमिली के बारे में पूछ रही हो? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। और तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी? हाँ? नो। शादी? अच्छा बताओ, ये कहाँ से सीखा? योर लैंग्वेज शादी, माई लैंग्वेज मर्निका। योर लैंग्वेज गुड। उस्मान स्पीक एंड आई स्टडी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, अपने घर। तुमने केरल के बारे में सुना है? भगवान का देश है। वो यहाँ से बहुत अलग है। हर तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली, हर तरफ। बहुत पेड़ और जंगल है। ट्रीज, ट्रीज। 6 months रेन। तुम कभी बारिश में भीगी नहीं ना? रेन, रेन। मेरा घर समंदर के किनारे था। पापा मछली पालते थे। माँ और बहन घर पे ही रहती थी। कभी कभी पापा कई दिनों बाद लौटते थे। हम सब उनका इंतजार करते थे। अच्छा है, आप दोनों बिना समझे ही बातें कर रही हो। कोई और आपकी बातें सुने तो पागल हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं? एक्चुअली ये इंडोनेशिया से है। जब इसके गांव में सुनामी आई तो माँ बाप और सारे रिश्तेदार सब एक साथ गुजर गए। ये बच गई क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जब इसके रिश्तेदार इसकी देखभाल नहीं कर सके तो उन्होंने इसे यहाँ भेज दिया। वो चाहते थे कि कोई उनके लिए कमाए, इसीलिए भेज दिया। ये फोन अपने पास रख लो। इसका इस्तेमाल रात में ही करना। अगर किसी ने आपको दिन में से चलाते हुए देख लिया तो आपको बहुत चोट पहुंचेगी। आप अपने घर पर बोलना कि वो आपको कॉल करे। अगर आपने यहाँ से कॉल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलता। कॉल लगाओ।
दुश्मन, दुश्मन, अरे कहाँ हो तुम? मैंने परेशान करना शुरू कर दिया। दुश्मन, जी मेरा जूता हाँ पॉलिश कर कर। दिए। आप यहाँ पर बैठ जाइए। या अल्लाह, ये ठीक से देख नहीं पाते हैं, लेकिन औरतों को ठीक से देख लेते हैं। फिर चाहे वो 100 मील की दूरी पर ही क्यों ना खड़ी हो, कभी कभी उन्हें परेशान करते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले इन्होंने फातिमा को भी बहुत परेशान किया था। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं उसे फर्श साफ करने के लिए कह रहा था। क्या हो? तुम्हें मेरे साथ हिंदी ठीक से बोलनी होगी। ये टूटी फूटी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अश्वथी, अश्वथी, वो आपको बुला रही है? उस्मान, हाँ मैं जो बोलती हूँ उसे समझाओ। ठीक है मैडम। उसे बोलो सारे कपड़े ढंग से धो कर रखे और सुखाए भी। वो कह रहे हैं कि सारे कपड़े ठीक से धोना। जब मेरा बेटा उठ जाए तो उसे खाना खिलाए। जब वो मोटा बच्चा उठ जाए तो उसके मुंह में खाना ठीक से ठूस देना। इसको बोलो खाना बना कर रखे। अभी हम फार्म हाउस जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो खाना खाएंगे। खाना आपको आज रात का खाना बनाना पड़ेगा। अभी ये फार्म हाउस जा रही हैं, वहीं पर पार्टी करेंगी, और जब ये लौटेंगी तो इन भुक्कड़ों को खाना बना हुआ चाहिए। उस्मान, चलो। हाँ हाँ, जरा इसे पकड़ो, मैंने छोड़ने जा रहा हूँ। या अल्लाह, हाँ, चल आइए। उस्मान। या Marik menarik suara, nari suara bersama, dayung 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 sampah. रुक क्यों गई? गाओ गाओ। वो सब चले गए, ऑल गॉन। हाँ, सिंग। You sing. और ही मैं नहीं गा सकती, मुझे नहीं आता। यू सिंग, सिंग No, ना, no. सिंग प्लीज। Ya ya Marik menarik suara, nari suara bersama, dayung 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 sampah. लाला लाला। उस्मान मेरे दोस्त का साला है, वो कल वापस सऊदी जा रहा है। उसने कहा कि वो मुझे वीजा दिलवा देगा। शुरू में कोई छोटी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर मुझे वहां से लाइसेंस लेना होगा। अगर मुझे ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद 2-3 सालों के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों हो? आपने अपने पिताजी के इलाज और भाई बहनों की पढ़ाई पर कितना ज्यादा खर्चा कर दिया है, और आप पर बहुत ज्यादा बोझ है, और ऊपर से आप मेरे पिताजी का कर्ज चुका रहे हैं, मेरे परिवार की देखभाल कर रहे हैं, है ना? अरे तो क्या हो गया, हम एक ही परिवार तो हैं। तुम्हारी परेशानी भी तो मेरी परेशानी हुई, मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो अब मैं एक अच्छा पति बन गया हूँ, क्या ये काफी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे काम करने से रोकते क्यों रहते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे भी नौकरी मिल सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं जो कमा के लाऊं उसे तुम आराम से खर्च करो। हाँ?